बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस एफएससी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बेंजीन के चैप्टर में से स्पेशली इंतहाई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन लगता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन इसका बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो हिस्से हैं। पहला इसका है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन से मुराद है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। अल्काइल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड टू बेंजीन रिंग। सिंपली बेसिकली ये क्या हो जाती है, ये अल्काइलेशन है। इसमें अगर हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ चलें तो रिएक्शन मैकेनिज़्म में हमने इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड RX, इसमें RF भी हो सकता है, RCl, RBr और RI। तो इसमें से RCl और RBI जो है ये मौजू तरीन रीजेंट्स होते हैं। RF जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और RI जो है वो लीस्ट है। तो इसमें RCl, हम अल्काइल क्लोराइड की बात करते हैं, ये किसी भी लीविस एसिड, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, टिन क्लोराइड, SnCl4, ये सारे क्या हैं, ये लीविस एसिड का काम करते हैं। और लीविस एसिड से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। बेसिकली ये जो क्लोराइड है, ये क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड गेन कर लेता है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से ये क्या बन जाता है, लीविस एसिड बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, लीविस बेस बन जाता है। तो हमारे पास AlCl4 माइनस और R+, ये अल्काइल ग्रुप जो है ये बतौर इलेक्ट्रोफाइल अब जनरेट हो गया है, और ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ही बेंजीन पे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो स्टेप 2 जो है, इसमें बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल, ये इस अल्काइल ग्रुप का रिएक्शन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन R के ऊपर अटैक करेंगे। बाकी स्टेप वैसे ही हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। ये R ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन इसकी कार्बन की बाहर आ जाएगी। ये sp3 कार्बन है, यहाँ पे चेंज आती है, ये sp2 से sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। बेंजीन अपने जब ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है तो कार्बन पहले क्या होती है, sp2, और बाद में क्या हो जाती है, sp3। चले, अब ये बेंजीनियम या अरीनियम आयन बन गया, और स्टेप 3 के अंदर बेस अटैक होगा। सॉरी, ये बॉन्ड ये नहीं है, प्लस चार्ज R और H। यहाँ पे ये वाला जो है ये बेस बन गया, कंजुगेट बेस। अब ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन के, ये वापस आ जाएंगे कार्बन कार्बन के दरमियान। तो हमारे पास अल्काइलेटेड बेंजीन बन गई, ये वाली, इसको AlCl3 और HCl ऐसे। ये हमारे पास एक अल्काइलेटेड बेंजीन प्रोडक्ट के तौर पे हासिल हो। इसको हम कहते हैं अल्काइलेशन। इसकी अगर हम टिपिकल एग्जांपल की बात करें तो इसकी टिपिकल एग्जांपल में बेंजीन जो है वो रिएक्ट कर रही है मिथाइल क्लोराइड के साथ, और हमारे पास क्या हासिल हो रही है, टोलुइन। ये CH3 ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो जाता है, और हमारे पास क्या बन जाती है, टोलुइन। स्टूडेंट्स, ये आपको बात एक बताता चलूँ कि टोलुइन जो है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
मिथाइल ग्रुप क्या है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, जिससे ये रिंग जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इसको एक्टिवेशन कर देते हैं, ये एक्टिवेटेड रिंग बन जाता है। तो इसका एक ड्रॉबैक ये बन जाता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस में, जब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके एक्टिव होने से ये अल्काइलेशन फर्दर प्रमोट होती है, ये मोनो से डाई पॉली अल्काइलेशन हो जाती है। ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप और ज़्यादा चूँकि उसमें मौजूद होते हैं तो ये पॉली अल्काइलेटेड बेंजीन बन जाती है। ये इसका एक ड्रॉबैक लिमिटेशन है। लेकिन अगर इसमें हम अल्काइल हैलाइड चेंज करते हैं तो जैसा कि सेकेंडरी और टर्शरी, स्पेशली टर्शरी अल्काइल हैलाइड में ये स्टेबल हो जाती है, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड से फिर जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला है सिलसिला, इलेक्ट्रॉन रिंग को देने वाला सिलसिला, वो रुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो सेकंड पोर्शन है अल्काइलेशन के बाद इसाइलेशन। अब हम बात करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट इसाइलेशन की। इसाइलेशन के नाम से ही जाहिर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इसाइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। ये हमारे पास इसाइल ग्रुप होता है जो एसिड क्लोराइड से हासिल होता है, इसाइल क्लोराइड से हासिल होता है। तो इसमें भी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होती है। एनहाइड्रियस, इसमें कोई भी वेपर, कोई भी नमी, कोई हाइड्रोजन नहीं होती, इसलिए इसको अनहाइड्रियस कंडीशन भी कहा जाता है। ये कैटलिस्ट उसमें काम करता है। इसमें भी जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें हमने जनरेट करना है स्टेप 1 में, ये याद रहे कि स्टेप 1 के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास इसाइल ग्रुप है। इसाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, ये बना देगा। इससे क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोरीन ट्राइक्लोराइड के साथ आ जाएगी और ये बन जाएगा AlCl4-। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है ये बतौर इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। ये इसाइल ग्रुप है। इसाइल ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग है ये। अब स्टेप 2 के अंदर क्या आएगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। सिंपली हमने क्या करना है, इसका अटैक बेंजीन, हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, बेंजीन, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर, और ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूटेड इंटरमीडिएट बनेगा। ये ग्रुप इसके ऊपर अटैच हो गया, कार्बन का बॉन्ड इसके साथ मिल गया और ये हाइड्रोजन जो है ये सेपरेट हो गई। sp2 कार्बन से sp3 कार्बन कन्वर्ट हो गया और ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इसाइल ग्रुप की तरफ चले गए हैं। अब स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, स्टेप 3 में ये जो एरिनियम आइन बना है, बेस इसके ऊपर अटैक करेगा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये वाला जो प्रोटॉन है ये बेस को चाहिए। ठीक है, ये सॉरी ये फिर यहाँ से लग जाता है गलती से, तो ये कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। तो अब ये वाला जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का बेस हमारे पास जनरेट हुआ था, इसकी अटैक करने का वक्त हो गया। ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन में आ जाएंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, एक नई प्रोडक्ट जो कि कीटोन की होगी। ये हमारे पास एक कीटोन बन गया, एरोमेटिक कीटोन, जिसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन, इसाइल बेंजीन। ये हमारे पास बन गई इसाइल बेंजीन, ये इसाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब इसमें इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये एक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन बन गया। इसकी अगर हम टिपिकल एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है ये मिथाइल ग्रुप। अगर हम मिथाइल ग्रुप वाला इसाइल क्लोराइड यूज़ करें तो हमारे पास बन जाता है एसीटोफिनोन, ये CH3 ग्रुप और ये बन गया एसीटोफिनोन। ये स्टूडेंट्स इस तरह से भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन। तो आपने ये रिएक्शन फट से लिखना है, एक लाइन का रिएक्शन और आपके 2 मार्क्स। तो इसमें कोई गलती नहीं और कोई मार्क्स की कटिंग नहीं। तो स्टूडेंट्स ये थे
फ्रेडल क्राफ्ट के रिएक्शन मैकेनिज्म बोथ अल्काइलेशन एंड इसाइलेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इसाइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग। तो इसके अदर पर्सपेक्टिव भी हैं, लिमिटेशन हमने थोड़ी सी अल्काइलेशन के वाले से आपकी बात आपको बताई, और मज़ीद इसमें इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेंजीन रिंग के आर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के वाले से, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं और उसके रिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन विदड्रा करते हैं, उनकी हम तफसील और इनकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।